चलो चालू करते हैं। जॉब एनालिसिस एंड जॉब क्या नाम मैन पावर प्लानिंग में जो मैंने पढ़ाया था उसके आगे चालू करते हैं। सुनिएगा, मैं फिर से एक बार स्टार्टिंग से दे रहा हूँ वर्डिंग पहले सुनिए, वर्डिंग सुनिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, एज स्टार्टेड अर्लियर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड लार्जली ऑन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल एंड देयर इफेक्टिव मैनेजमेंट। सर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहले कोई बोलेगा स्टेटेड अर्लियर, हम लोग पढ़े हैं द सक्सेस ऑफ एन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस जो होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस किस पे डिपेंड होता है? लार्जली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल and their effective management। दो चीज के ऊपर किसी भी कंपनी का सक्सेस डिपेंड करता है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है, दो चीज उसका जो इंपॉर्टेंट है सर, पहला उसके वहां के एम्प्लॉय अच्छे होंगे और उसका मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव मतलब बहुत टाइम का पंक्चुअल होगा, टाइम वेस्ट नहीं करता होगा, समय के अंदर अपने टारगेट को पूरा करता होगा। ये दो चीज होना मैंडेटरी है किसी भी क्या होने का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होने का। मतलब व्हाट आर द की फैक्टर of success of any organization? There is mainly two factors. First is known as the people in the organization are effective and the management are effective. Both are effective, then organization can success their organizational achievement. No organization can be successful without having the right number of people and right type of people. In order to procure the right quality and the right quantity of the employee, it is necessary to obtain full information about the nature and the requirement of all the job of organization. Right quantity and right quality of employee अगर तुमको चाहिए, उसके पहले तुमको अपने जॉब को एनालाइज करना होगा। एनालाइज का मतलब फुल डिस्क्रिप्शन, you know each and every single factor of organization point of view। अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी बातों की जानकारी आपको होगी, उसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। फिर अगर तुमसे बोलेगा सर जॉब डिस्क्रिप्शन शॉर्ट समरी, मैं उस पूरे के बारे में छोटी सी बातों में अगर दो लाइन में दो शब्द में अरे बोलता ना तुम अपना डिस्क्रिप्शन दो, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मतलब कुछ शब्दों में अपने आप को डिस्क्राइब करो। सब पैशनेटेड, हार्ड वर्किंग और लॉयल, ये तीन वर्ड क्या समझ आया कि मैं हार्ड वर्किंग मेहनत करने से कभी नहीं डरता, हाँ पैशनेटेड हूँ, किसी भी नई चीज को एब्जॉर्ब करने मजा आता है हमको, और लॉयल, मैं किसी को धोखाबाजी मुझे नहीं आता। इस तीन वर्ड से अगर तुमको डिस्क्राइब किया, मैंने अपना डिस्क्रिप्शन दिया, मतलब विथ अ फ्यू वर्ड्स के साथ, पूरा अपना ऐसे नहीं लिखा मैंने। अगर मैं बोलूंगा एनालाइज करना है, मतलब हर एक बात के बारे में पता होगा। अगर डिस्क्रिप्शन देना है मतलब उस बात के शॉर्ट फॉर्म में, पूरा भाषण नहीं बताना, कुछ वर्ड में अपने आप को डिस्क्राइब करना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन का। बोल रहा है कि in order to procure the right quantity and the right quality of the employee, it is necessary to obtain the full information about the nature and the requirement of all the job in the organization. Such information can be obtained through the job analysis, job description and job specification. तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या है सर? जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, job specification. There are the three words. If you understand only three words, you must be know about that the job analysis and manpower planning. तीन वर्ड को खाली डिस्क्राइब करना है मुझे, ज्यादा माथा फोड़ी नहीं है। क्या तीन वर्ड है समझ में अगर आ जाए तो मेरा जॉब के बारे में आपको समझ करती हो कि मुझे किस तरीके के आदमी चाहिए। क्योंकि कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है सर, सही पीपल, सही आदमी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, और सर इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए। ये दो चीज अगर मुझे मिल गया, मेरा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कर जाएगा। इस दो चीज करने के लिए सर, राइट पीपल जानने के लिए कितना आदमी चाहिए आपको, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है और किस तरीके के वर्कर चाहिए, कैसे वर्कर से आपका क्या काम निकल जाएगा। पहले आपको अपने जॉब के रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपका अपने जॉब को पूरा एनालाइज किए हो। बिना जॉब का एनालाइज किए कभी एम्प्लॉय को रिक्रूट कोई नहीं करता। एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट जो करता है बैठ के, रिक्रूटमेंट एजेंसी जो सिलेक्शन एजेंसी जो होती है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत लंबे समय जुड़े होंगे। जैसे आईपीएल मान लो, आईपीएल में टीम का जो सिलेक्शन करते हैं, उसकी जो मैनेजमेंट जो टीम होती है बहुत लंबे समय तक उस टीम से जुड़े रहते हैं, नए नए लोग को उसमें नहीं लेता।
जो मैनेजमेंट का काम होता है कि राइट पीपल को सिलेक्ट करो और राइट टीम इलेवन बनाना है। इसमें सब कुछ बैट्समैन भी होने चाहिए, बॉलर भी होने चाहिए, ऑलराउंडर भी होने चाहिए। वो सब कुछ देख के अच्छा मैनेजमेंट होगा तो टीम अपने रैंक में रहेगा। प्लेयर कैसे भी हो, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेयर का तो फॉर्म में होना जरूरी है। उस सबको देखने का काम कौन करता है सर? वो क्या करता है सर? मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का एफिशिएंसी होना, इफेक्टिव होना मैंडेटरी। आइए पढ़ते हैं एक एक करके। सर मीनिंग एंड द रिलेवेंसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। सर मीनिंग क्या है और इसका जरूरत क्या है सर? इसका जॉब एनालिसिस इज अ फॉर्मल। अगर कोई तुमसे पूछे जॉब एनालिसिस वाले, एक एक वर्ड एग्जाम में ज्यादा बड़ा मत लिखना। कभी भी कोई चीज का डिस्क्रिप्शन जो होगा वो एक एक सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब करना। अगर तुमसे कोई पूछे जॉब एनालिसिस क्या है, सिंगल वर्ड बोला, जॉब एनालिसिस अ फॉर्मल। क्या है सर? ये फॉर्मल एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ जॉब। सिंपल सा वर्ड, फॉर्मल एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ जॉब। फॉर्मल स्टडी एंड डिटेल, पूरे डिटेल में स्टडी करने के जॉब को बोलते हैं हम लोग जॉब एनालिसिस। इट रिफर्स टू अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ अ जॉब इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑल पर्टिनेंट फैक्ट अबाउट द जॉब। Job analysis has been defined as the process of determining by observation and study the tasks which comprise the job, methods and equipment used and the skill and attitudes required for successful performance of the job। मतलब बोला गया the process of, क्या है सर? ये job analysis एक process है of determining by observation and the study of task। क्या कर रहे हैं आप? ऑब्जर्व कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं टास्क को। जो आपको काम दिया जाए उसको टास्क को स्टडी करना, ऑब्जर्व करना। Which comprise the job and method and equipment use। कौन से मेथड यूज कर रहे हैं, कौन से इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, एंड स्किल, कैसा स्किल है आपका, कैसा एटीट्यूड है रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। जॉब एनालिसिस इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग and analyzing the data relating to a job. It is a part of overall work planning, work design। आपका वर्क कैसा डिजाइन है, किस तरीके से काम हो रहा है। A job can be analyzed only after it has been designed and someone is already performing। जैसा डिजाइन हुआ उसी तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हुआ, इसको चेक करने बोलते हैं। जॉब एनालिसिस इज देयरफॉर परफॉर्म अपॉन ऑनगोइंग, क्या है? ऑनगोइंग जॉब्स है, मतलब ये काम चलता रहता है जॉब। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मल डिटेल स्टडी कर रहा हूँ, जो काम चलते जा रहा है। मैं काम खत्म होने के बाद स्टडी नहीं कर रहा हूँ, जो प्रोसेस चलता जा रहा है उसको बीच में स्टडी कर रहा हूँ। काम को रोक नहीं रहा हूँ और काम को इनहेंस नहीं करवा रहा हूँ, काम चलते जा रहा है। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या जरा पढ़िएगा। पहला, आइडेंटिफाई द जॉब इन टर्म ऑफ इट्स टाइटल एंड कोड नंबर। आइडेंटिफाई करो क्या टाइटल है और किस कोड नंबर से तुम्हारा काम हो रहा है। फिर the operation, the task involving the job, including the timing, significances, complexities and sequences। मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चार बातों को जानो। पहला बात क्या है सर? पहला हमको जानना है the operation and task involving in the job। कैसा काम हो रहा है, क्या टास्क इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर, इंक्लूडिंग द टाइमिंग क्या है, कैसे कितना टाइम लग रहा है काम करने में, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या दिक्कतें हैं और सीक्वेंस कैसा है, इसको पता आपको होना चाहिए। सर लोकेशन, फिजिकल सेटिंग, हैजार्ड्स, डिस्कम्फर्ट, मतलब अपने जॉब से रिलेटेड छोटे से लेकर बड़े बात तक, इसका फायदा से लेकर इसके नुकसान तक, इसके मेरिट से इसका डिफेक्टिव तक, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यही होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, सॉरी जॉब एनालिसिस। आप एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज को बारीकी से समझना। अगर मैं किसी भी काम से रिलेटेड, अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हर एक बात को बारीकी से समझ रहा हूँ, इसी को मैं क्या बोलूँगा? जॉब एनालिसिस। इसमें कोई दिक्कत है? जॉब एनालिसिस अगर आपको क्लियर हुआ है तो अगर मैं बोलूंगा सर इसका रिलेवेंस क्या है? जॉब एनालिसिस इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इट मेन यूज एज अ फॉलोइंग। इसका मेन यूज क्या है जरा बताना चाहता हूँ। मैंने क्या वर्ड बोला सर? इसका रिलेवेंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, एक ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन हो पाएगा। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एक प्लानिंग करने में सुविधा आपको मिलेगा। हाँ, अगर मैं तुमको बोलूंगा जॉब एनालिसिस का वो सब क्या है, तो एक बार मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैं पहले जॉब एनालिसिस से रिलेटेड बातें को लिखता हूँ। जॉब एनालिसिस क्या है सर? ये फॉर्मल एंड डिटेल जॉब है। इसका रिलेवेंस क्या है सर? पहला है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। Job analysis is useful in the classification of job
and interrelationship among them, responsibility, comprehensibility with authority and accountability for various job can be specified so the minimize duplication and overlapping. डुप्लीकेशन नहीं हो पाए, कोई कॉपी ना कर पाए, मतलब वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इतने अच्छे से डिजाइन कीजिए कि कोई भी आपका कॉपी ना कर पाए। आप फर्स्ट मूवर हमेशा हो। अब कोई आपको देख के कॉपी करने लगे तो आपसे पीछे रहे, आप उसमें साइंटिफिक नया नया तरीका लेके उस अपने आप को आगे करते रहिए। अगर आप एक ही तरीके का चिमारा बेच रहे हैं, मार्केट में कोई प्रोडक्ट लाए, लोग उसके कॉपी करने वाले रेडी रहते हैं। अगर मार्केट में बिक रहा है तो लोग कॉपी करना चालू कर देंगे। तो आप हमेशा उसमें से कुछ नया नया करते रहिए कि आपके जो कंपटीटर खड़ा कर लिया उसे। आप हमेशा मोनोपोली में रहे, तब मार्केट में आपका प्रोडक्ट जाएगा तो बहुत हाई सेलिंग में बिकेगा। ये हमेशा दुकानदार सोचता है, हर एक कंपटीटर यही सोचता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। एनालाइजिंग के बारे में हम ये देखना चाहेगा कि मैं ह्यूमन रिसोर्स कैसे प्लानिंग कर रहा हूँ। क्या बोला मैंने? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है सर जॉब एनालिसिस प्रोवाइडिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर फोरकास्टिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट इन टर्म ऑफ नॉलेज। अच्छा, यहाँ पर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कितने लोग लगेंगे, उसका एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, उसका नॉलेज, उसका ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एंड थर्ड पॉइंट होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देखिए, जॉब एनालिसिस करूंगा तो पहले मैं पता करूंगा सर ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन कैसा है। पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन अपना पहले घर झांकने के बाद ना किसी से बात करोगे, पहले अपने घर के बारे में पूरा जगह कर लेंगे। फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कितने लोग लगेंगे उसका पूरा प्लानिंग करूंगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट करूंगा, फिर सिलेक्शन करूंगा। रिक्रूटमेंट क्या है सर? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हम एक जो आइडिया रखेगा कि मुझे एक वर्कर चाहिए, मतलब अकाउंटेंट चाहिए, तो मुझे ये पता है कि अकाउंटेंट के लिए कोई साइंस वाला बैकग्राउंड बच्चा है, हम उसको रखेगा कभी नहीं। तो अकाउंटेंट में आपको जनरल लेजर का तो नॉलेज होना चाहिए, स्टॉक, इन्वेंट्री, लेजर, परचेस, डे बुक, ये सब सेल्स, इसका नॉलेज होना चाहिए। मतलब ये अगर मैं आपको अकाउंटेंट के रूप में अगर जॉब देना चाहूँगा तो मैं क्या चाहूँगा कि तुमको कंप्यूटर का टैली का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तुमको हाथ टैली का बैठा होना चाहिए, कम से कम 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस, अगर 2-4 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस अगर हो जाएगा तो मेरे को टीडीएस और टैक्स भरने में, जीएसटी भरने में तुमको दिक्कत नहीं, तुम ई-वे बिल बना निकाल लेगा तुम अपना, हाँ तुम्हारी रिटर्न सबमिट कर देगा, तो मेरा एक वर्क लोड पूरा कम। मुझे किस तरीके का चाहिए? मुझे सीनियर अकाउंटेंट चाहिए, तो मैं दे दिया कि मेरे पास इस तरह का रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि मैं पहले से तुमको दे दूंगा, तुमको इस तरीके का हमको लोग चाहिए, और जो उस तरीके से जिस तरीके से मैंने इसको स्पेसिफिकेशन जो आपको दिया, अगर उस तरीके से बहुत सारे लोग आएंगे मेरे पास, तो मेरे को चाहिए कितना पोस्ट, मुझे चाहिए 50 पोस्ट, मेरे 500 फॉर्म आ गए, 500 लोगों ने अपना सीवी दे दिया। मैं केवल उस सीवी को देखकर, उस सीवी के अनुसार देखकर कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया था वैसे जो फिट फॉर द जॉब है उसको सिलेक्ट कर लूँगा, उसको रिक्रूट करूंगा, वो सिलेक्ट नहीं रिक्रूट करूंगा, और जो फिट फॉर द जॉब नहीं है इसे भर दिया क्या वो को भी नौकरी दे दो। अगर तुम्हारा डिग्री का 10 पास है तुमको अकाउंट जॉब दे देगा, सीनियर अकाउंटेंट, मतलब है क्या तुम हम भर दे, मतलब उसको छाट दो। तो इसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। रिक्रूट मतलब वी आर जस्ट सेलेक्टिंग द पीपल एज पर देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब। इसके बाद मैं सिलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन एक टेक्निक से होता है, मैं देखूंगा तुम क्या फिट फॉर द जॉब है, फिर तुमको मैं क्या करूंगा, तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा, फिर तुम्हारा टेस्ट लूंगा, टेस्ट में तुम पास हो गए, फिर उस 500 लोगों में से 400 लोग सेलेक्ट हुए, 100 लोग छड़ा गए, 400 लोगों में जो बेस्ट 50 होगा उसको अपना पोजीशन में सेलेक्ट करो एज पर देयर क्वांटिटेटिव टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू, माइंड टेस्टिंग, बर्डन तुम सह पाओगे कि नहीं सह पाओगे, इतने सारे प्रॉब्लम को सह पाओगे नहीं पाओगे। मान लो तुमको 2-3 घंटे बैठाया इंटरव्यू में, तुम्हारा मेंटल स्टडी कैसा है, तुमको बैठने का आदत है कि नहीं आदत, हेल्थ चेकअप, मान लो ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया उसका किडनी फेल, लीवर फेल, हॉस्पिटल भर्ती, कि ऑर्गेनाइजेशन अगर रेपुटेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना पड़ता है, हेल्थ का भी शेड्यूल देता है, उसका सब बॉडी का डिफेक्टिव पार्ट है, टैलेंटेड बहुत है, बहुत पढ़ा लिखा है, सब बॉडी का पार्ट हिला हुआ है, रोज दारू रात को पीता है, उसकी जाता है, किडनी इसका खत्म है, तो वैसे लोगों ने देखा पाएगा दारू पिएगा सारा ऑर्गेनाइजेशन का मारते देंगे को, तो रिस्की है ना, तो पूरा नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए। सर छोटा कैद नहीं होना चाहिए, चाटो मर्डर केस करके इसके पे आया है, उसके बाद पुलिस से रिव्यू चाहिए आपको, ये सब कुछ करने के मतलब सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मतलब एज पर माय जॉब द पर्सन विच आर रिक्वायर्ड, जो मुझे चाहिए जिस तरीके वर्कर, क्या वैसा वर्कर तुम हो
तुम मेरा काम को संभाल पाओ, क्योंकि जब मैं तुमको सेलेक्ट कर लिया इसके अंदर तुमको क्या करूँ, डायरेक्शन दूंगा, तुमको मैं क्या नाम है मोटिवेट करूँगा। सामने वाले के पास कुछ तो होना चाहिए मोटिवेट के लायक। अगर हम खाली डब्बा को मंगाया है तो मोटिवेट क्या करना है। एक हम 2 क्लास बच्चे वाला बोलेगा तू सी बन जाएगा बेटा, पढ़, आज तो सब कुछ पढ़ाएगा, मैं पढ़ 9 5 सिंपली पढ़ पढ़, कुछ तो होना चाहिए। मोटिवेशन करने के लिए सामने वाला से टैलेंट होना चाहिए। खोखला डब्बा को तो मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेशन का मतलब होता है सामने वाला कैपेबिलिटीज है, वो थोड़ा निग्लिजेंसी कर रहा है, वो डायरेक्शन गलत पकड़ रहा है, उसको डायरेक्शन सही कर देगा। क्यों, कोई भी टीचर या कोई भी जो गार्जियन का काम होता है आपको डायरेक्शन देना। फिर आपके अंदर वो हुनर होगा तभी आप वो काम कर पाएंगे। हुनर नहीं है तो फिर कोई भी डायरेक्शन का काम नहीं देगा, क्योंकि हम लोग गाइडर है, हम लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं। आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, आग नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं गाइडेंस। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर लिया तब करेंगे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अच्छा, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, सर सेलेक्ट कर लिया तुमको, हाँ तुम मेरे एम्प्लॉय में काम हो गया, फिर तुमको प्लेसमेंट देगा, मतलब ये काम तुम्हारा ऐसे काम करना है, और फिर तुमको ओरिएंटेशन कराएगा। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन, गेट टुगेदर। जब भी स्कूल में पहला दिन होता है, हाँ तो देखना स्कूल में क्या करते हैं, हॉल में बुलाता है, टीचर लोग अपना भाषण देते हैं, टीचर बताते हैं हम मैथ के टीचर हैं, हम इसके टीचर हैं, टीचर अपना इन्फॉर्मेशन देते हैं और बच्चों को आपस में मिलाते हैं। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ने भी लोगों से मिलाना है। गेट टुगेदर करना मतलब एक दूसरे से लोगों को मिलाना। जब तक आप एक दूसरे से अच्छे से रिलेशन नहीं बना पाएंगे, इतना फ्रैंक नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन के कलीग के साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अच्छा रिलेशन हुआ, अगर फ्रेंडशिप रिलेशन हो गया तो काम के बढ़ने में दिक्कत नहीं। आप अपना काम इसको देख भाई थोड़ा हमारे नाम निकल जा रहा है, काम हो रहा है ना, हमको इससे मतलब नहीं कि ये कर रहा है कि ये कर रहा है, मेरा काम से मतलब। तुम कभी अपना काम इसको थोड़ा दे दिया, ये कभी काम तुमको थोड़ा दे दिया, मिल बांट के काम कर लिया तो ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कर लेता। हमको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मतलब है। तो ये रिलेशन तुम्हारा हूँ चल रहा है, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन नुकसान हो जाएगा। कुछ बातें होगी जो तुम दोनों को चाह चाहिए लेकिन तुम लोग टिटिया रहा बैठ के, इससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चाहता कि कभी दो एम्प्लॉय के बीच में उसके एम्प्लॉय के बीच में कभी नुकसान हो, इसलिए वो ओरिएंटेशन करता है, मतलब गेट टुगेदर ही करना, लोगों मिला। इसके बाद क्या करा जाएगा, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब तुमको काम सिखाना, तुम काम सीखे हो, तुम पास होके आए हो, टैलेंट है, लेकिन तुमको जो मैं काम दे रहा हूँ उसके सीनियर तुमको एक बार सिखाएंगे, बेटा ऐसे काम करना है, यहाँ जाना यहाँ जाना, ऐसे करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, तुमको आता है। एक बार सिखा देने से तुम उस काम को स्पीड में करो। तुमको गाइडेंस के लिए लोग रहेंगे, तुम्हारे सीनियर तुमको समझाएंगे, ऑलवेज तुमको देंगे। लेकिन वो ट्रेनिंग का जो 15 या 20 दिन का ट्रेनिंग होता है, इसमें तुम अपने काम को अच्छे सीख जाओगे, गलती कम करोगे। और डेवलपमेंट मतलब कुछ चीजों को जब अच्छा ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय भी काम वही करना चाहेगा जहाँ पे उसका डेवलपमेंट हो, वो कुछ नया चीज सीखे। और मान लो वही काम अगर कर रहा है जो उसको आता है, उससे कुछ नया चीज सीखने नहीं मिल रहा, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहता नहीं, क्या फायदा। हाँ अपना काम को बढ़ा नहीं पा रहा और कुछ नया नहीं सीख पा रहा। जब मुझे इंथुसिज्म नहीं मिलेगा कुछ सीखने का तो हम क्यों काम करेंगे। तो आपको हमेशा डेवलपमेंट में जाना चाहिए। तो ये आपका पॉइंट क्या है, फैमिली में बताता हूँ। पहले की जॉब एनालिसिस में पहले देखेंगे क्या रीजन क्या है सर मेरा, ये रिलेशंस किस जॉब एनालिसिस कर रहा हूँ। पहले ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन कर लो, मतलब हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं, पूरा बात जानना। पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा डिजाइन करो, कैसे काम करना है, पूरा डिजाइन कर लिया। फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कैसे वर्कर हमको लगेंगे, कितने वर्कर लगेंगे, क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बारे में। फिर उसी आधार पर मैं एक सीट बनाया हूँ, सीनियर लोग बैठे हैं, वो रिक्रूट करेंगे लोग, हाँ एज पर देयर टैलेंट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के अनुसार। फिर उसमें से अच्छे लोगों को सेलेक्ट करूँगा, उस लोगों को प्लेसमेंट दूंगा और ओरिएंटेशन करवाऊंगा, और फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करूँगा। ये सब लोग को दिक्कत है, यहाँ तक एक बार देखिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, सर आप ट्रेनिंग डेवलपमेंट कर दिए, फिर इसमें से जो बंदा आपका काम सही तरीके से कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, उसको अप्रेजल अगर तुम नहीं दोगे, उसको एम्प्लॉय ऑफ द अवार्ड या क्या नाम है अच्छा एम्प्लॉय बोलने का, अच्छा काम करने का अवार्ड नहीं दोगे तो बंदा क्यों काम करेगा। उतने का अप्रेजल देना, उसको क्या करना सर, उसको क्या नाम है प्रमोशन देना, हाँ उसको अच्छा पोस्ट देना, इस सब के लिए तो लोग ज़्यादा काम करता है। तो अप्रेजल बहुत जरूरी है किसी काम। नंबर 7 कैरियर पाथ। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मुझे कैरियर पाथ प्लानिंग नहीं मिल रहा, कैरियर पाथ प्लानिंग मतलब होता है आप अपने कैरियर को देख रहे हैं, मुझे ये कैरियर लेना है, मुझे ये बनना है,
उसका पाथ अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो फिर फायदा नहीं, तो नहीं से काम करने का। फिर जॉब डिजाइन, जॉब को उसी तरीके से आप क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। फिर क्या होगा, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब अपने जॉब को इवैल्यूएट करो, पूरा ध्यान से देखो। फिर जो लेबर रिलेशंस, लेबर के साथ क्या रिलेशंस है आपका। फिर क्या है, एम्प्लॉय काउंसलिंग, एम्प्लॉय का काउंसलिंग करो। मान लो कोई एम्प्लॉय बहुत पूरा बैठा हुआ है, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है घर में, क्योंकि मान लो किसी एम्प्लॉय का फिजिकल फैमिली प्रॉब्लम आपके प्रोफेशनल को तकलीफ देता है, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना का काम है। हेल्थ एंड सेफ्टी भी ध्यान देना काम है। तेरा ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय मर गया, मैं चल रहेगा, मरने लोग मरेगा नहीं जाए अपना, तो उसका हेल्थ और सेफ्टी ध्यान देना भी आपका काम है। कोई दिक्कत है। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब एनालिसिस का 3 पार्ट है, ध्यान से सुनना। जॉब एनालिसिस का 3 पार्ट है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एनालिसिस का 3 पार्ट है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन एंड थर्ड जॉब स्पेसिफिकेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस। पहला क्या है सर, जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाट द जॉब इज, ये जॉब क्या चीज का है। आप अपना जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन तो दीजिएगा ना, मुझे जॉब करने आ रहा है, मालूम चला कि हम इंटरव्यू सब क्रैक कर गया और लास्ट तो बोला स्वीपर का जॉब है, मजाक चल रहा है। पहले डिस्क्रिप्शन देता, मैं फॉर्म ही नहीं भरता। लोगों क्लियर तो करो किस चीज का जॉब है। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जॉब के बारे में बताना कि क्या क्या काम है आपका। जॉब, व्हाट द जॉब इज, जॉब क्या है, जॉब क्या है। व्हाट द जॉब रिक्वायर्ड, व्हाट द जॉब रिक्वायर्स, तुम्हारा जॉब क्या रिक्वायर्स कर रहा है, सब स्पेसिफिकेशन को बोलते हैं। एंड व्हाट जॉब वर्थ, व्हाट इज जॉब्स वर्थ, मतलब इवैल्यूएशन में तुम्हारा जॉब से तुमको क्या मिल रहा है। ध्यान सुनो बेटा, 3 वर्ड होता है। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज जॉब इज, तुम्हारा जॉब क्या चीज का है। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब व्हाट द जॉब रिक्वायर्स, जॉब आपसे क्या मांग रहा है, रिक्वायरमेंट क्या मांग रहा है आपसे, इसको बोलते हैं हम लोग जॉब स्पेसिफिकेशन। और जॉब इवैल्यूएशन मतलब व्हाट द जॉब वर्क्स, मतलब कैसा आपको जॉब में वर्क करना, क्या काम करना है। इसी को बोलते हैं लोग जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। क्या कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है। ये 3 टॉपिक ही रिलेटेड था आपका जॉब इवैल्यूएशन, एनालिसिस एंड मैनपावर प्लानिंग। आपको 4 बातों को अच्छे से पढ़ना है। क्या सर, जॉब इवैल्यूएशन का, एनालिसिस का ही तो 3 पार्ट है। जॉब एनालिसिस का मतलब जॉब को पूरा एनालाइज करना, उसमें से जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जॉब को पूरा डिस्क्राइब करना, मतलब क्या चीज का जॉब है। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है व्हाट द जॉब वर्क, कैसा काम करना है। और जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब व्हाट द जॉब रिक्वायर्स, जॉब क्या रिक्वायर्ड है, क्या मांग रहा है आपसे, क्या उसको चाहिए आपसे, इसको बोलते हैं जॉब रिक्वायर्स। ये आपका 3 पार्ट होता है, इसको अच्छे देखिएगा। मैं इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, पूछा बताइएगा। सबसे पहले जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर इंटर रिलेटेड। क्या ये जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब इवैल्यूएशन तीनों इंटर रिलेटेड है? हाँ सर। जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ जॉब टू कलेक्ट द ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। The job contents of the job are summarized in job description. अगर समराइज फॉर्म में रखूँ तो जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। The qualification needed for the job are summarized in job specification. मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन उसी अनुसार होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब सर मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा जॉब के बारे में तो जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। जॉब एनालिसिस मतलब सबको बारे में जानकारी, मतलब तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, जब तीनों एक दूसरे का पार्ट है सर, those there is a close interrelation between the job analysis, job description and job specification. तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो तीनों का मतलब क्या है सर? जॉब एनालिसिस का मतलब होता है फॉर्मल एंड डिटेल स्टडी, जॉब
डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है शॉर्ट समरी अबाउट द जॉब, और जॉब क्या नाम है स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है ये एक्सपीरियंस एंड टैलेंट अबाउट द जॉब, रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, क्या जो जॉब चाहिए उससे रिलेटेड आपको जानकारी है कि नहीं उससे रिलेटेड। Job enlargement is a horizontal extension of a job, where the job enrichment is a vertical extension of the job. Job enlargement का मतलब extension horizontal होता है, मतलब जितना ज़्यादा enlargement हो जाए, जितना लोग recruit हो जाए उतना अच्छा है कि selection उसमें अच्छा कर रहा है। Recruitment जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है मेरे लिए, कि उसमें से बेस्ट लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा। मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को 100 आदमी चाहिए और 120 आदमी रिक्रूट किया, तो हमको ट्रेनर वाला आदमी को लेना पड़ेगा, कम सीखा को लेना पड़ेगा। मान लो मेरे को कोई भी अगर जो कम आदमी सिलेक्ट होता है, रिक्रूट होता है, तो सिलेक्शन उनमें से करना ही पड़ता है हमको, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी कम है। फिर क्या बोला गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड मतलब कितना काम कैसे दिया गया, वर्कफोर्स कैसे कैसे लोगों ने काम किया, और डिस्क्रिप्शन द एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द मैन पावर, सर डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग, आइडेंटिफाइंग गैप और मैन पावर बजटिंग। इन सबको देखने के पश्चात हम किसी को बोलते हैं काम मुझे करना चाहिए और किस तरीके से और कैसे करना चाहिए। दिक्कत है, ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया, इससे रिलेटेड पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।